सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, मैंने शिव महापुराण धारावाहिक का निर्माण शिव भक्ति की भावना के साथ किया है। इसके निर्माण में मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि शिव भक्ति की भावना पूरे संसार में फैले। यदि इसमें कोई कमी या त्रुटि रह गई हो, कृपा करके मुझे क्षमा करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। शिव भक्तों, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और शुभ संयोग से आज शिवजी का वार सोमवार भी है। इसलिए बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की सदाशिव ज्योति के दर्शन हुए थे। आज के दिन जो शिव भक्त सच्चे मन से शिव की पूजा करता है, आराधना करता है,
उसे शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। बोलो सदा शिव शंकर की जय। सदाशिव शंकर की जय। गुरुदेव, सुना है भगवान शिव की मधुर लीलाओं का श्रवण भी शिव पूजा के समान ही उत्तम फल को देने वाला है। कृपा करके हमें शिव महापुराण की कथा सुनाइए। भाई, शिव की लीलाओं का कोई अंत नहीं। शिव महापुराण में शिव के मुख्य चरित्र की कथा है, परंतु शिव की अनेक लीलाएं हैं जो शिव पुराण के अतिरिक्त अन्य पुराणों, लोक कथाओं और दंत कथाओं में भी पाई जाती हैं। प्रसंगानुसार मैं उन सभी कथाओं की रोचक घटनाएं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता रहूंगा। गुरुदेव, भगवान शिव की लीला प्रारंभ कहां से होती है? शिव की लीलाएं अनादि अनंत हैं। वे ही इस सृष्टि के सर्जक, पालक तथा संहार करता है। रुद्र रूप शिव अयोनिज और अजन्मा है। वे किसी माता के उदर से जन्म नहीं लेते। हर मनवंतर के अंत में रुद्र रूप शिव ही इस सृष्टि का संहार करके महाप्रलय करते हैं। महाप्रलय के पश्चात यह सृष्टि विलीन हो जाती है। शेष रह जाती है प्रलयकर्ता सदाशिव की ज्योति। महाप्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व सर्वत्र अंधकार था। केवल शेष थी सदाशिव की ज्योति। सदाशिव ही निराकार निर्गुण ब्रह्म हैं। उनकी ही कामना और संकेत से सृष्टि का निर्माण होता है तथा अंत में सदाशिव की इच्छानुसार सृष्टि महाप्रलय में लीन हो जाती है। सृष्टि की रचना से पूर्व यही ज्योति स्वरूप सदाशिव लिंगाकार रूप धारण करते हैं। शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी विष्णु, तुम्हें तप करना है। तप करो, तप करो। तप ही तुम्हारा एकमात्र कर्म है। तप ही तुम्हारे लिए सर्वोच्च धर्म है। सदाशिव के तप में लीन विष्णु के संपूर्ण शरीर से जल धाराएं फूट पड़ी। ये ब्रह्म जल था। धीरे धीरे विष्णु के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म जल शून्य के महासागर में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात सदाशिव ने विष्णुदेव को आदेश दिया, विष्णुदेव, अब तुम इस ब्रह्म जल में शयन करो तथा उत्पत्ति के आधार बनो। ब्रह्म जल में शयन के पश्चात विष्णुदेव की नाभ से कमल प्रकट हुआ।
सदाशिव ने अपने ज्योतिर्मय लिंग स्तंभ के दाहिनी ओर ब्रह्मा को प्रकट किया तथा उन्हें विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर आसीन कर दिया। ब्रह्मा चकित थे, वे कौन हैं? उनका जन्मदाता कौन है? उनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? ये जानने के लिए वे जिस कमल पर खड़े थे उसी की आधारभूत कमलनाल में अपने जन्मदाता का अन्वेषण करने के लिए प्रवेश कर गए। धीरे धीरे ब्रह्मदेव नीचे की ओर गमन करके उस कमलनाल के अंत की ओर जाने का प्रयास करते हैं। उन्हें ऊपर नीचे चारों ओर शून्य ही शून्य दिखाई देता है, परंतु नीचे की ओर निरंतर गमन करके भी ब्रह्मदेव कमलनाल के अंत का संधान नहीं कर पाते। उस अंतहीन कमलनाल में वे युग युगों तक भ्रमण करते रहते हैं, परंतु उन्हें अपने सर्जक के दर्शन नहीं होते। हार कर वे पुनः ऊपर की ओर लौटने लगते हैं। उनके मन में फिर आशा का संचार होने लगता है। संभवतः अब उनके जन्मदाता उन्हें अवश्य दर्शन देंगे। परंतु उनकी आशा पूर्ण नहीं होती। धीरे धीरे वे पुनः कमल की ओर लौटने लगते हैं। अपने सर्जक का पता लगाने की ब्रह्मा की अन्वेषण यात्रा असफल सिद्ध होती है। चकित तथा भ्रमित ब्रह्मदेव पुनः कमलासन पर लौट आते हैं। आप कौन हैं? मैं हूं प्रथम पुरुष विष्णु, तुम्हारा जन्मदाता। नहीं, तुम मेरे जन्मदाता नहीं हो सकते। मेरा जन्मदाता कोई अन्य है। उस अन्य को तुम देख नहीं सकते। जिसे तुम देख सकते हो वो मैं हूं। मैं हूं तुम्हारा जन्मदाता। तुम मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। नहीं, यह सत्य नहीं है। यदि कोई मेरा जन्मदाता नहीं है तो फिर मैं स्वयंभू हूं। नहीं, तुम स्वयंभू नहीं हो। यह असत्य है। यही सत्य है। तुम दोनों का विवाद निरर्थक है। ब्रह्मदेव तथा विष्णुदेव का जन्म मुझ ज्योति स्वरूप सदाशिव से हुआ है, अर्थात तुम दोनों का जन्मदाता मैं हूं। अ, उ, म, इन 3 अक्षरों द्वारा मैं ही व्यक्त होता हूं। शब्दमय ब्रह्म रूप ओम ही मेरा मूल स्वरूप है।
इसी ओम में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। बिंदु एवं नाद रूप में निर्गुण हूं तथा प्रणव रूप में मैं सगुण हो जाता हूं। मुझ सदाशिव को प्राप्त करने का एकमात्र साधन ओम ही है। संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान मुझ प्रणव रूप में ही समाहित है। यही ओम मेरा सनातन प्रतीक है। शिव के प्रतीक ओम में से सर्वप्रथम चंद्र प्रकट हुआ, जो शिव के मस्तक की शोभा बना। डमरू, जो शिवनाद का सर्जक एवं नटराज शिव का प्रमुख वाद्य है। त्रिशूल, जो संसार की दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाला शिव का प्रमुख अस्त्र है। नाग, विषधर नाग शिवकंठ की शोभा बनकर विष प्रभाव का अंत करते हैं। शिव अंगों की शोभा बढ़ाने वाली अक्षमाला शरीर ताप पर नियंत्रण करती है। त्रिपुंड, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों का प्रतीक शिव के ललाट की शोभा बना। त्रिनेत्र, शिव के मस्तक पर विराजित ये असाधारण नेत्र शिव की संहारक शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मदेव, अब तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। जो आज्ञा सदाशिव। विष्णुदेव, ब्रह्मदेव द्वारा रचित सृष्टि का तुम्हें पालन करना है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है सदाशिव। सृष्टि रचना के कार्य में सर्वप्रथम 24 तत्वों से युक्त हिरण्यवर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ। उस ब्रह्मांड में चेतना जागृत करने के लिए भगवान विष्णु उसमें समाहित होकर सर्वत्र व्याप्त हो गए। फिर ब्रह्मांड 2 भागों में विभाजित हो गया। ऊपर आकाश बना, नीचे का भाग जल तथा पृथ्वी बने। अपनी इस रचना से ब्रह्मदेव संतुष्ट न थे। उन्होंने चिंतन किया। उस चिंतन के फलस्वरूप उनके मस्तक से 4 मानस पुत्र उत्पन्न हुए।